हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे और सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम भक्ति काल के फिर अगले 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था। तुलसीदास जी की जो भक्ति का स्वरूप था वह था दास्य भाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी संवत 1631 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। रामचरितमानस में है कुल 7 कांड। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। रामचरितमानस में आपको विभत्स रस का प्रयोग मिलता है अरण्यकांड और लंका कांड में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अरथन धर्मन काम रुचि गति न चाहूँ निर्बान जन्म जन्म रति राम पद यह परदानुन आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा किसकी है, यह किसने कहा है। यह कहा है भरत जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवधी व ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। जिन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना की है वो हैं तुलसीदास जी। इन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में दोनों में ही रचना की है। ठीक है। दोनों में इनका समान अधिकार है। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है। वैराग्य संदीपनी है तुलसीदास जी की रचना। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। जो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका है वह ब्रज भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास जी। इसमें इन्होंने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है। तुलसीदास जी ने गीतावली की रचना भी की है। गीतावली की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास जी हैं कृष्ण काव्य धारा के कवि। सूरदास की कृतियां हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है। यह है साहित्य लहरी में। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रसखान। अगला प्रश्न है, रसखान का वास्तविक नाम क्या है। रसखान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। यह किया जाता है नंददास जी को। इन्हें जड़िया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित के लेखक हैं। सुदामा चरित लिखा है नंददास जी ने। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना की है। भ्रमर गीत की रचना की है नंददास जी ने। अगला प्रश्न है, रसमंजरी व रास पंचाध्यायी किस कवि की रचना है। यह है नंददास की। जो रास पंचाध्यायी है वह सूरदास ने भी इस रास पंचाध्यायी करके एक रचना की है। ठीक है। धन्यवाद। सॉरी, बोलने में मुझसे गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। रास पंचाध्यायी नाम से रहीम ने एक काव्य रचना की है। ठीक है।